क्या कह रहा है? क्या है रिमाइंड? ओके, तो ये कर दिया हमने। अब चलते हमने अपनी फाइल बनाई कि लर्न ग्रेड विद एनआईटी। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? ये लर्न ग्रेड विद एनआईटी ये कहाँ कहाँ पर पर दिखेगा दिखेगा मेरे मेरे को? को? क्या क्या ये ये लर्न लर्न ग्रेड ग्रेड विद विद एनआईटी एनआईटी मुझे मुझे कहीं कहीं पर पर देखने देखने को को मिलेगा? मिलेगा या या फिर फिर नहीं नहीं मिलेगा? मिलेगा? जो जो मैंने मैंने लिखा लिखा लर्न लर्न ग्रेड ग्रेड विद विद एनआईटी, एनआईटी, क्या क्या कहीं कहीं पर पर देखने देखने को को मिल मिल रहा रहा है? है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में में रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डिंग के बारे बारे में में बात बात हुई हुई थी। थी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के के बारे बारे में में बात बात हुई हुई थी। थी। ओह, लेकिन लेकिन भूल भूल गया गया मैं। मैं। कोई कोई बात बात नहीं। नहीं। स्टार्ट स्टार्ट कर कर दिया। दिया हमने। टॉप टॉप के के वेब वेब के। के। अच्छा, अच्छा, बाकी बाकी लोग लोग बताओ बताओ तो तो कहाँ कहाँ पे पे दिख दिख रहा रहा है? है? किसको किसको कहाँ कहाँ पर पर दिख दिख रहा रहा है? है? लर्न लर्न ग्रेड ग्रेड विद विद एनआईटी एनआईटी मैंने मैंने कहीं कहीं ना ना कहीं तो कहीं यहाँ यहाँ पे पे लिखा। लिखा कि कि टाइटल टाइटल के के अंदर अंदर लर्न लर्न ग्रेड ग्रेड विद विद एनआईटी, एनआईटी, तो तो ये ये टाइटल टाइटल आता आता कहाँ कहाँ पे पे एक्चुअली? एक्चुअली? क्या ये क्या ये कहीं कहीं पर पर आता आता भी भी है है या या फिर फिर हम हम बेवकूफ़ बेवकूफ हैं? हैं? मैंने मैंने क्या क्या कहा कहा, क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा मेरा ये। ये। ये ये है है टाइटल। टाइटल। इसके इसके अंदर अंदर पहले पहले डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या था, था, मैंने मैंने चेंज चेंज कर कर दिया दिया लर्न लर्न ग्रेड ग्रेड विद विद एनआईटी। एनआईटी। ये ये कहाँ कहाँ पर पर दिखा दिखा मुझे? मुझे? अगर अगर मैं मैं यहाँ यहाँ पर पर कुछ कुछ लिख लिख दूँ दूँ, तो ये ये तो तो मुझे मुझे दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है। है। ये ये मुझे मुझे यहाँ यहाँ पर पर दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है। है। लेकिन लेकिन लर्न लर्न ग्रेड ग्रेड विद विद एनआईटी एनआईटी कहाँ कहाँ है? है? डोमेन में। डोमेन में। नॉट अ डोमेन टैब। ग्रेट। क्या है हमारे जो टैब का नाम है? नाम, ठीक ठीक है, है, ये ये टैब टैब का का नाम नाम दिख दिख रहा है रहा है लर्न लर्न ग्रेड ग्रेड विद विद एनआईटी। एनआईटी। तो तो आपके आपके जो जो टैब्स टैब्स का का नाम नाम होता होता है है, जैसे इसका जिसका नाम नाम क्या है क्या है मीट मीट, और और ये ये इसकी इसकी लिंक। लिंक। तो इसी इसी तरीके से तरीके से हमारे हमारी टैब टैब का का नाम। नाम। ठीक। ठीक। अब अब चलते चलते हैं हैं इसके इसके अंदर। अंदर। आज आज हम हम क्या क्या करेंगे? करेंगे? आज आज हम हम कुछ कुछ ऐसा ऐसा करेंगे, करेंगे, एक एक फाइल फाइल बना बना लूँ लूँ क्या? क्या? नहीं, नहीं, बना बना लेते लेते हैं हैं, चलो। चलो। स्टाइल स्टाइल डॉट डॉट सी सी एस 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 अरे, अरे, स्टाइल स्टाइल डॉट डॉट सी सी एस 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 बना बना ली ली स्टाइल स्टाइल डॉट डॉट सी सी एस एस एस। एस इसको इसको लिंक लिंक भी भी कर कर लेते लेते हैं। हैं। लिंक लिंक कैसे कैसे करेंगे? करेंगे? हेड हेड के के अंदर अंदर आओ, आओ, लिंक लिंक लिखो, लिखो, और और ये ये लिंक लिंक कॉलन कॉलन सी सी एस 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 लिखोगे लिखोगे तो तो ये ये पूरा पूरा का का पूरा पूरा आपको आपको दे दे देगा देगा कि कि स्टाइल स्टाइल शीट शीट और और एचरेफ एचरेफ के के अंदर अंदर जो जो भी भी फाइल फाइल का का नाम नाम है है, हमारी हमारी फाइल फाइल का का नाम नाम स्टाइल स्टाइल डॉट डॉट सी सी एस 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 है। है। सो सो दिस दिस इज इज डन। डन। अब अब मैं मैं क्या क्या करूँगा करूँगा? स्टाइल स्टाइल डॉट डॉट सी सी एस 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 में में आऊँगा, आऊँगा, कंट्रोल कंट्रोल और और बैक बैक स्पेस, स्पेस, सॉरी, सॉरी, बैक बैक स्लैश स्लैश दबाऊंगा। दबाऊंगा। बैक बैक स्लैश स्लैश कहाँ कहाँ मिलता है मिलता है मुझे? मुझे? बैक बैक स्पेस स्पेस के के नीचे। नीचे। ठीक ठीक है, है, तो तो क्या क्या होगा? होगा? मेरी मेरी एचटीएमएल एचटीएमएल की की फाइल फाइल यहाँ आ यहाँ आ जाएगी, जाएगी, सीएसएस सीएसएस की की फाइल फाइल यहाँ यहाँ आ आ जाएगी। जाएगी। तो तो मैं मैं काफ़ी काफ़ी आसानी आसानी से से इन इन दोनों दोनों को को साथ साथ में में काम काम कर कर सकता सकता हूँ। हूँ। तो तो मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे लिखूंगा लिखूंगा सबसे सबसे। पहले तो कुछ सॉलिड प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है। हमेशा M0 एंड P0 कर लिया करो। M0 M0 P0 P0 मतलब मतलब ये ये शॉर्टकट्स हैं शॉर्टकट्स ना, हैं, जैसे जैसे तो तो मार्जिन मार्जिन जीरो जीरो एंड और पैडिंग पैडिंग जीरो जीरो होता होता है। है। तो तो इससे इससे क्या क्या होगा, होगा? कोई कोई भी भी कंटेंट कंटेंट लिखोगे लिखोगे, वो वो सबसे सबसे ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। सबसे सबसे ऊपर ऊपर मतलब मतलब यहाँ यहाँ पर पर नहीं, नहीं। पहले पहले थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आ आ रहा रहा था, था, तो तो इसको इसको हटा हटा दिया दिया करो। करो। और और एक एक चीज़ चीज़ और, और, कि कि भैया भैया जो जो बॉडी बॉडी है है उसका उसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर ब्लैक ब्लैक कर कर लिया लिया करो। करो। क्योंकि क्योंकि आजकल आजकल मेरी मेरी आंखों आंखों में में दिक्कत दिक्कत होने होने लगी है, लगी है, मुझे मुझे आई आई ड्रॉप ड्रॉप डालनी डालनी पड़ेगी, पड़ेगी, सही सही मजाक मजाक नहीं नहीं कर कर रहा। रहा। तो तो ऐसा ऐसा हो हो गया गया हमारा हमारा कुछ कुछ पेज, पेज, ताकि ताकि ना ना आपकी आपकी आंखों आंखों में में चुभेगा चुभेगा ना ना मेरी मेरी आंखों में आंखों में चुभेगा। चुभेगा। ठीक ठीक है। है, अब अब यहाँ यहाँ से से आगे आगे चलते चलते हैं। हैं। अभी अभी मैं मैं क्या क्या कर कर रहा रहा हूँ हूँ ना, ना, बॉडी बॉडी की की हाइट हाइट एंड एंड विड्थ विड्थ को को 100 100 100 100 कर कर देता देता हूँ। हूँ। चलिए चलिए बॉडी की बॉडी की हाइट हाइट 20 20 करते करते हैं। हैं। एक एक डिव ड्यू बना बना लेता लेता हूँ हूँ मैं मैं यहाँ यहाँ पे। पे। इसका इसका नाम नाम मैं मैं रख रख दूंगा दूंगा मेन। मेन। इस इस डिव ड्यू का का नाम नाम क्या है? क्या है? मेन मेन है। है। इसको इसको सेलेक्ट सेलेक्ट कैसे कैसे करूँगा? करूंगा? हैश हैश मेन। मेन। और और इसकी इसकी हाइट हाइट को को कर कर दूंगा दूंगा मैं कितना? कितना? 100 100 VH, VH, मतलब मतलब 100% 100% ऑफ ऑफ व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट हाइट। हाइट। एंड एंड विड्थ विड्थ इसकी इसकी 100 100 VW, VW, मतलब मतलब 100% 100% ऑफ ऑफ व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट विड्थ। विड्थ। तो क्या होगा, हमारा पेज कंप्लीटली इसके ऊपर आ जाएगा।
अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर अभी रेड कर दूं ना, इसका बैकग्राउंड कलर अभी रेड कर दूं तो पूरा का पूरा पेज ढक जाएगा मेरा, देखो ढक गया। तो ये होता है 100 VHN 100 VW। ये मुझे चाहिए नहीं एक्चुअली, रेड कलर नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई ठीक है सही। डाउट वाला तो कुछ किया ही नहीं है, डाउट हुआ से। हम फ्लेक्स के अंदर क्या करते थे? फ्लेक्स का अगर मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूं तो फ्लेक्स में क्या करते थे? फ्लेक्स में हम कुछ ऐसा कर रहे थे ना। अच्छा, इस पेज के अंदर नया पेज कैसे लेके लेके आते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। एक ही पेज के अंदर इतना सारा काम कर दिया मैंने। चलिए ठीक है, जो भी है। तो हमारे पास एक पेरेंट होता था, ठीक है, एक पेरेंट होता था, इसका नाम है पेरेंट। इस पेरेंट के अंदर मल्टीपल इसके चिल्ड्रंस होते थे। मल्टीपल क्या होते थे इसके? चिल्ड्रंस। एक चिल्ड्रन, दो, तीन होते थे, फोर, फाइव, जितने भी मतलब इसके अंदर हो सकते हैं। और फिर मैं किसी न किसी का तो डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता था। किसका डिस्प्ले फ्लैक्स करता था? चाइल्ड का या फिर पेरेंट का? चाइल्ड का डिस्प्ले फ्लैक्स होता है फिर पेरेंट का डिस्प्ले फ्लैक्स होता है? फटाफट था। अमन को लगता है पेरेंट का होना चाहिए। ठीक है, बाकियों को कुछ नहीं लगता है, मतलब सब लोग बता दो यार। देखो ये मेरा फ्लैक्स बॉक्स था, इसमें एक पेरेंट होता है, पेरेंट के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं। अब फ्लैक्स बॉक्स लगाने के लिए आपके पास पेरेंट चाइल्ड तो होने चाहिए ना। तो डिस्प्ले फ्लैक्स में कहाँ पे लिखता हूँ, पेरेंट के अंदर या फिर चाइल्ड के ऊपर? चाइल्ड के ऊपर। अमन, थोड़ा सा आपको रिकैप करने की जरूरत है। पेरेंट के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, पेरेंट के ऊपर।
कैसे? चलो पहले आपको फ्लेक्स का आइडिया देता हूँ। शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ div डॉट कॉमन मल्टीप्लाई बाय 6, इसका मतलब होता है कि देखो कि 6 divs आएंगे जिनकी क्लास क्या होगी, कॉमन होगी। इसको जैसे एंटर करोगे सो ये कुछ VS कोड के शॉर्टकट्स है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इनको थोड़ी थोड़ी हाइट विड्थ देते हैं पहले। मैं कह रहा हूँ कि जो कॉमन है इसकी हाइट कर दो आप 100 पिक्सल्स एंड विड्थ को भी कर दो 100 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर कर दो ऑरेंज। तो अभी क्या होगा, एक के नीचे एक बॉक्सेस आ रहे होंगे बहुत सारे, ठीक है, ये आ रहे हैं एक के नीचे एक बहुत सारे बॉक्सेस। अब मुझे चाहिए कैसा है, अब ये एक के नीचे एक क्यों आ रहे हैं, अभी लग नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं। चलो बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड ब्लैक। तो अब दिख रहा है आपको 6 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे साइड बाय साइड चाहिए तो मुझे किसका डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, कॉमन का डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो क्या, कॉमन का डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, होगा कुछ? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पेरेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स करना होता है, ठीक है। पेरेंट, इन सबका पेरेंट कौन है, इन सबके पिताश्री मेन। तो मेन के पास जाओगे, मेन से कहोगे भैया आपका जो है डिस्प्ले है फ्लेक्स। तो अब ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे आपके, ओके। और इसकी हाइट एंड विड्थ हमारी कितनी है, 100 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल सेंटर्ड आपके आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो पेरेंट है, देखो ये जो मेन है इसकी हाइट एंड विड्थ कितनी है, 100 एंड 100 है। तो क्या हो रहा है, अगर मैं सेंटर सेंटर कर रहा हूँ तो उस 100 के हिसाब से वो सेंटर हो जा रहे हैं हमारे। तो फ्लेक्स में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि ग्रिड ग्रिड में जाने से पहले फ्लेक्स का पता होना चाहिए। अगर फ्लेक्स पता नहीं होगा तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फ्लेक्स तो आना ही चाहिए, यस और नो। मतलब फ्लेक्स क्या सभी को क्लियर है, क्या फ्लेक्स सभी को क्लियर है, फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्सिबल बॉक्स, यस यस। डिव का ही यूज है, बिल्कुल डिव का यूज ज्यादा होता है, ठीक है, डिव का ज्यादा यूज होता है। अब क्या क्या है ना, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप कर दे रहे हैं। जैसे किसी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, बताइए आप लोग किसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगी वेबसाइट में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए एक सस्ती वेबसाइट होगी। देखो इसका मैंने इंस्पेक्ट टैब ओपन किया, यहाँ पे देखो कितने सारे डिव्स हैं, देखो डिव 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 डिव। अब डिव को एक खोलोगे, एक डिव खोलोगे, उसके अंदर अगेन एक डिव, उस डिव को ओपन किया, फिर एक डिव, एक और डिव, एक दो और डिव्स, उसके अंदर अब नहीं है डिव, अब खत्म हो गया, ठीक है। सो डिव्स बस यूज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये चीज आपकी डिव एंड कंटेंट में क्या डिफरेंस है, डिव एंड कंटेंट में क्या डिफरेंस है, कंटेंट, कंटेंट कोई टैग होता है क्या, क्या कह रहे हो आप, डिव डिव एक टैग है हमारा, कंटेंट क्या है, क्या कंटेंट आप नॉर्मली कंटेंट की बात करोगे, नॉर्मल जो कंटेंट होता है जैसे कुछ लिख दिया मैंने उसकी बात कर रहे हो। डिव तो आपका एक टैग होता है, डिव क्या होता है ना, एक देखो मुझे लग रहा है आपने स्टार्टिंग क्लास अच्छे से देखी नहीं है या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। डिव क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन द सेंस कि जितनी स्पेस को नीडेड है उससे ज्यादा स्पेस हमेशा लेने वाला है, ठीक है। अगर ये डिव मेरा यहाँ पर होता तो यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट स्पेस लेगा। मैं चलो इसका फ्लैक्स वगैरह सब हटा देता हूँ, हटाए, देखो एक के नीचे एक आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने 6 डिव्स बनाए थे, सारे के सारे एक के नीचे एक आ रहे हैं। अब एक के नीचे एक क्यों आ रहे हैं, इसके साइड में तो जगह है ना, साइड में आना चाहिए था, साइड में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका जो वो होता है हमारा, क्या होता है, सॉरी ये किस तरीके का एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर मैं यहाँ से हाइट हटा दूँ इनकी, सॉरी विड्थ हटा दूँ, तो देखो दिखेगा आपको ये यहाँ से आता कंप्लीट जगह लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है इनकी प्रॉपर्टी। अगर विड्थ नहीं होगी तो ये क्या करते हैं, कंप्लीट विड्थ यहाँ पर ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब वैसे कंप्लीट विड्थ ही लेते हैं हमेशा ही। ये होता है डिव्स आपके, ये सब समझ में आपको, डिव्स क्या होता है आपके, एक के नीचे एक आएगा आपका डिव बस। अभी के लिए मैं इनको हाइट और विड्थ दोनों दे रहा हूँ, इसको सेंटर में ला रहा हूँ तो फ्लेक्स हो गया। आई होप कि फ्लेक्स सभी को क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया था, और लेकिन आज हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, ये 100 तो ठीक है। अब मैं करूँगा डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। अभी देख लो पेज को ध्यान से देख लो, ठीक है। अभी तो फ्लेक्स है हमारा, फ्लेक्स को हटा देता हूँ, चलो आप देखो पेज को ऐसा है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रिड। क्या कर दिया, ग्रिड। तो ग्रिड में देखो अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, चलो विड्थ हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। विड्थ को हटा देता हूँ, विड्थ हटा दी, तो कुछ ऐसा हो गया ग्रिड से, देखो बीच में कुछ कुछ स्पेसिंग आ गई, ये चारों तरफ फैल गए हमारे एलिमेंट्स,
तो अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। अब ग्रिड के अंदर आपके पास क्या होता है ना, ग्रिड के अंदर दो चीज़ें होती हैं आपके पास, वो चीज़ें समझनी जरूरी है। ग्रिड के अंदर दो चीज़ें होंगी आपके पास। कोई भी अगर आप ग्रिड का बॉक्स बनाओगे, और ग्रिड भी आपका पेरेंट ही होने वाला है, जैसे फ्लेक्स पेरेंट होता है वैसे ग्रिड का भी पेरेंट होगा। तो इसके अंदर क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका लाइंस का, ठीक है। सबसे पहले तो रोज एंड कॉलम्स पता होनी चाहिए आपको। तो अब मैं आपको सबसे बेकार ड्राइंग स्किल्स दिखाने वाला हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बेकार हो गया, कुछ लाइन से लेकर आता। ये है कुछ इस तरीके से, शॉर्टकट क्या है यार इसका, शॉर्टकट क्या है, एल, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पर कितनी रोज है, कितनी रोज दिख रही है आपको बताओ। इस चीज में अभी ग्रेड एक तो सब भूल जाओ, इसके अंदर कितनी रोज है, इस लेआउट के अंदर कितनी रोज है, 5 रोज। कंटेनर के बारे में पूछ रहा हूँ, कंटेनर कंटेनर कुछ नहीं, बस वो आइडिया है कंटेनर। 5, सो कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, ग्रेट, 5 रोज इसके अंदर। अब मुझे ये बताओ कितने कॉलम्स है, कितने कॉलम बताओ, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 3 कॉलम्स, ग्रेट। रोज कैसी होती है, ऐसी हॉरिजॉन्टली जो जाती है उनको हम रोज कहते हैं, जो वर्टिकली होते हैं और वो क्या होता है, कॉलम्स होता है, आपको पता ही है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ग्रिड के अंदर भी सेम काम करते हैं, ठीक है। ग्रिड के अंदर क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट। आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके पेज के अंदर कितनी रोज होने वाली है, कैसे कर सकते हो, कुछ ऐसे। मैं मेन के अंदर आऊंगा, मतलब पेरेंट के अंदर है ना, ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट रोज, मुझे कैसा बनाना है मैं आपको बताऊं, लेआउट मुझे कैसा चाहिए। लेआउट मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि ये मेरा मेन बॉक्स होगा, ये मेरा मेन बॉक्स होगा। अभी मेरे पास कितने डिव्स है, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 डिव्स को मैं कुछ इस तरीके से लाना चाहता हूँ कि एक डिव यहाँ पे, एक डिव यहाँ पे, एक डिव यहाँ पे, एक डिव यहाँ, एक डिव यहाँ, एक डिव यहाँ। इसमें बताओ कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है। मान लो कि ये सब बराबर में है एकदम, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक। लेकिन इसमें कितने रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं इस लेआउट के अंदर, इसके अंदर कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं इस लेआउट के अंदर, ठीक है। इसको मान लो कि इसको ऐसा एज्यूम करो कि ये मतलब सब बराबर में एकदम, एक के नीचे एक है नहीं वो एक्चुअल में एक के नीचे एक, बट मान लो यार एक के नीचे एक। तो अगर एक के नीचे एक कुछ इस तरीके से होते तो कितने रोज होते, कितनी कॉलम्स होती है इसमें, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सिर्फ 2 लोगों को लगता है, मुझे लगता है कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि यार सिर्फ 2 लोगों को लगता है तो मोस्ट प्रोबेबली कितने लोग हैं इसमें, 32 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को लगता है, तो हो सकता है कि वो गलत है। हम बात मानेंगे किसकी, मेजोरिटी की। हम गठबंधन सरकार नहीं बनेंगे, हम बहुमत सरकार बनेंगे। तो अभी भी हमारी बहुमत सरकार तो नहीं दिख रही है मुझे, अभी भी हम श्योर नहीं है। एक बार कर दो फिर, अब की बार 4 4 सुनिए कितने हुआ, अब की बार 30 बार। कितने रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। कुछ लोगों का आंसर है सिर्फ 4 बार की, और आंसर आने चाहिए, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, फटाफट बताओ फटाफट। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, देखो आपके समझ में नहीं आएगा, देखो 2 रोज, एक रो तो ये गई मेरी यहाँ से यहाँ तक, एक रो मेरी यहाँ से यहाँ तक गई, तो 2 रोज हो गई। अब कॉलम्स कितने गए, जो वर्टिकली होते हैं अभी समझाया था यहाँ पे, देखो वर्टिकली कॉलम्स, हॉरिजॉन्टली रोज। सो 1 कॉलम, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। कुछ टफ था क्या, रोज एंड कॉलम्स के बारे में बताओ। तो मुझे क्या चाहिए लेआउट में, कि जो 6 बॉक्सेस है कुछ इस तरीके से आने चाहिए, किस तरीके से, ऐसे, ठीक है। 3 बॉक्सेस ऊपर, 3 बॉक्सेस नीचे, तो कितने रोज हैं, अभी देखा आपने 3 रोज है। तो 3 रोज है तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा कि 1 रो, 2 रो, 3 रोज। देखो कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ अभी, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ, लेकिन अभी हमारे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो उसी के साथ साथ हम इसको कॉलम भी बता देते हैं, इसको मैंने कॉलम भी बता दिया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कितने कॉलम्स है, अच्छा रोज 2 थी एक्चुअली, रोज 2 थी, ठीक है, रोज 2 थी, कॉलम्स थे 3। तो एक कॉलम, 2 कॉलम, एंड दिस इज अवर थर्ड कॉलम। नाउ लेट्स सी, अब आपको दिख रहा है एग्जैक्ट लेआउट जो मुझे चाहिए था, वो मुझे दिखाई दे रहा है। सेंटर वगैरह नहीं है, वो हम कर लेंगे बाद में।
तो 3 डब्बे ऊपर आ गए, 3 डब्बे हमारे नीचे आ गए। तो दैट इज़ वेरी गुड, हमें जो चाहिए था एग्जैक्टली वही मिल गया, 3 ऊपर आ गए, 3 नीचे आ गए। 100 क्या है, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स। ये बॉक्स की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स। कुछ है ही नहीं 100 पिक्सल्स, तो पता ही है आपको 100 पिक्सल क्या होता है, वो तो बस यूनिट है आपकी 100 पिक्सल्स। ठीक है, अब देखो लेकिन ये तो अच्छा, ये समझ में आया कि आपको रोज किस तरीके से देनी है, कॉलम्स किस तरीके से देनी है। कि अगर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनको कितनी रोज में लेके आना है, कितने कॉलम्स में लेके आना है, समझ में आया सभी के। क्या करना है, रोज कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे लिखोगे ग्रिड टेम्पलेट रोज, जितनी रोज चाहिए उतनी बार लिख दोगे, जितने कॉलम्स चाहिए उतनी बार लिख दोगे। अभी इसको 200 400 500 जितना चाहिए वो कर सकते हो आप, लेकिन हम बाद में इसको चेंज करेंगे, हम 100 पिक्सल्स नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे यहाँ पे, जिससे कि लेआउट और सुंदर लगेगा। लेकिन अभी क्या सबको समझ में आता है कि अगर मुझे 3 4 कॉलम्स लेके आने हैं, 3 4 रोज लेके आनी है, तो किस किस तरीके तरीके से से संभव संभव है। है? नहीं नहीं समझ समझ में में आया आया मतलब मतलब आपके। आपके। गूगल गूगल मीट मीट के के अंदर अंदर एक एक पोल पोल का का ऑप्शन ऑप्शन भी भी होना होना चाहिए चाहिए यार, यार, ताकि ताकि मैं मैं फटाफट फटाफट यस यस नो नो से से मैं मैं बाहर बाहर आऊँ आऊँ और और आप आप पोल पोल में में आंसर आंसर दे दे पाएँ पाए डायरेक्टली। डायरेक्टली। आया। आया। ठीक ठीक है, है, आई आई होप होप समझ समझ में में आया आया आपके। आपके। अब अब एक एक नई नई यूनिट यूनिट के के ऊपर ऊपर चलते चलते हैं, हैं, फिर फिर से से ग्रिड ग्रिड से से बाहर बाहर आओ। आओ। ग्रिड ग्रिड से से बाहर बाहर आ आ जाओ, जाओ, ठीक ठीक है। है। ग्रिड ग्रिड को को छोड़ छोड़ दो, दो, ग्रिड ग्रिड को को भूल भूल जाओ। जाओ। अब अब यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक, तक, कहाँ कहाँ से से कहाँ कहाँ तक, तक? ये ये जो जो मेरे मेरे यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक है, है, लाइन लाइन कहाँ कहाँ से से आएगी, ये आएगी? ये लाइन लाइन है। है। यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक का का डिस्टेंस डिस्टेंस मेरा मेरा कितना कितना है, है? 3। 3। कितना कितना है, है? लेट्स लेट्स से से 3 3 है। है। कितना कितना है, है? लेट्स लेट्स से से 3 3 नहीं, नहीं, लेट्स लेट्स से से 1 1 है। है। 1 है, 1 है, ठीक ठीक है, है, 1 1 है। है। और और मुझे मुझे इसको इसको 3 3 बराबर बराबर हिस्सों हिस्सों में में बांटना बांटना है, है इस इस डब्बे डब्बे को। को। अभी अभी मैथ्स मैथ्स के के अंदर अंदर आ आ गया, गया, ठीक ठीक है। है। ये ये एक एक बॉक्स बॉक्स है, है मेरा, 3 3 बराबर बराबर हिस्से, हिस्से, ठीक ठीक है। है। लेट्स लेट्स से से ये ये बराबर बराबर है, है, लेट्स लेट्स से से ये ये बराबर बराबर है, है। ये ये 3 3 बराबर बराबर हिस्से। हिस्से। तो तो हर हर एक एक के के हिस्से हिस्से में में कितना कितना आना आना चाहिए, चाहिए? यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक पूरा पूरा 1 1 है, है। इसके इसके हिस्से हिस्से में में बराबर बराबर आना आना चाहिए, चाहिए, इसके इसके हिस्से हिस्से में में बराबर बराबर आना चाहिए, और इसके हिस्से में भी। तो एक में से इसको कितना मिलना चाहिए कि इसके हिस्से में बराबर है, एक में से, ठीक है, एक में से, या फिर 100 कर लो, जितना भी कह रहे हो, लेकिन लेट्स अज्यूम दिस इज 1। 1/3, ग्रेट, 1/3। तो क्या होगा, 1/3 इसको मिलेगा कि भैया 1/3 तू ले, 1/3 इसको मिलेगा, 1/3 तू ले, और 1/3 इसको मिलेगा कि भैया 1/3 तू रख ले। ठीक है, अगर चार चार कॉलम्स हो तो 1/4 1/4 1/4, ठीक है, ये आपको पता है, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो इसको 1/3 मिल गया, इसको 1/3 मिल गया, इसको 1/3 मिल गया। तो CSS में एक हमारे पास यूनिट होती है FR, फ्रैक्शन। क्या होता है, FR, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ ना कि भैया एक फ्रैक्शन तू रख ले, ठीक है, और एक फ्रैक्शन तू रख ले, तो ये क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन बन जाएगी उसकी, और एक ही रख लेगा, एक ही रख लेगा। देखो क्या होगा, मैंने ग्रिड टेम्पलेट रोज से कहा इसकी एक एक तू रख ले, एक ही रख लेगा। और अगर मैं यहाँ से हाइट हटा दूँ इनकी, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो देखो क्या हुआ, मैंने जैसे ही कहा कि इनकी रोज में, ग्रिड टेम्पलेट रोज में, ठीक है, रोज मतलब ये जो हॉरिजॉन्टली जा रही है, मैंने इससे कहा कि एक FR तू रख ले, एक FR तू रख ले, मतलब ये पूरी हाइट का, इसके पेरेंट की हाइट का, ठीक है, पेरेंट की हाइट कितनी है, मतलब इसकी हाइट एक्चुअली 100 है। तो 100, अभी हम रोज की बात करें तो हाइट ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि रोज कहाँ आ रही है, ऐसे हाइट में आ रही है ना। तो हाइट का 50% ये रखेगा, हाइट का 50% ये रखेगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 1FR एंड 1FR, FR समझ में आता है, पेड वर्जन ले लो, पेड वर्जन ले लो। FR का फुल फॉर्म यार कुछ कह नहीं सकते, आई थिंक फ्रैक्शन होगा, फुल फॉर्म नॉट श्योर, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन ही है। ठीक है, फ्रैक्शन आपको पता ही होगा, भिन्न, हिंदी में पढ़ा होगा किसी ने। समझ में आ गया। देखो अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैंने पहले 100 लिखा था, तो क्या हो गया, मैंने 1FR लिख दिया। तो क्या मैं यहाँ पर भी ऐसा कर सकता हूँ कि भाई 1FR 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 होना तो चाहिए ना, क्योंकि अगर यूनिट है तो यूनिवर्सल यूनिट होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये सिर्फ रोज में काम कर रही है। तो बिल्कुल है, देखो मैंने जैसे ही लिखा कॉलम्स के अंदर 1FR 1FR 1FR, तो उसने क्या किया, जितने कॉलम्स के अंदर मतलब इस तरीके से स्पेस अवेलेबल था, उसको भी उन्होंने बराबर बांट लिया कि हाँ भैया इतना तू रख, इतना मैं रखूंगा, इतना ये हमारा तीसरा बंदा रहेगा। तो क्या ग्रिड कॉलम्स एंड ग्रिड रो समझ में आई आपको, क्या ग्रिड कॉलम्स एंड ग्रिड रोज सभी को समझ में आई कि ग्रिड के अंदर रोज किस तरीके से देनी है। अब वो जो 6 ड्यूज थे ना हमारे, ये जो 6 ड्यूज आ रहे हैं, इनको कुछ इस तरीके से कस्टमाइज कर दिया, ये ऐसे आ गए। फ्लैक्स की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है, ग्रिड भी हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है
अगर मेरे पास 10 रोज होती तो क्या मैं एक बार बार 1 FR 10 बार लिखता? नहीं लिखता। मैं कुछ ऐसा कर देता कि भैया रिपीट, कितनी बार रिपीट? 2 बार रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है? 1 FR पर रिपीट करना है। यहाँ पर भी सेम चीज, रिपीट। क्या रिपीट कर, कितनी बार रिपीट करना है? 3 बार रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है? 1 FR रिपीट करना है। तो ये क्या करेगा? काम सेम करेगा। ठीक है, तो या तो 1 1 1 बार बार लिख लो, या फिर 1 FR 1 FR 1 FR ऐसे लिख लो। कौन सा फिजिबल है? 1 FR वाला। अब एक चीज और है, ये आ रहे हैं बिल्कुल चिपक के। आज किसी का डाउट है तो डाउट बता देना। ये आ रहे हैं बिल्कुल चिपक के, हम इसमें आ नहीं रहा है अभी गैप। गैप भी दे सकते हैं। गैप कैसे दे सकते हैं? कि भाई ऐसा कर लो, रो गैप, कि रो के बीच में गैप दे दो 20 पिक्सल्स का। तो वो दे देगा रो के बीच में 20 पिक्सल का, कॉलम्स के बीच में नहीं आया। तो यार कॉलम्स में क्या बिगाड़ा? कॉलम गैप लिख दो, कॉलम गैप भी कर दो 20 पिक्सल्स। तो कॉलम्स के बीच में 20 पिक्सल्स का गैप आ गया। ठीक है, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? आपको एक यूनिवर्सल दे दिया गया गैप। गैप हमने फ्लेक्स के अंदर भी यूज किया था। अगर मैं सिर्फ गैप 20 पिक्सल्स लिख दूं तो दिस ऑल्सो डज द सेम। ठीक है, या तो रो गैप कॉलम गैप लिख दो, या फिर रो गैप लिख लो। मतलब हो सकता है कि यूजेस में आपको सिर्फ कॉलम्स के बीच में गैप चाहिए, सिर्फ रोज के बीच में गैप चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। क्या ये आपको समझ में आया? ग्रिड लेआउट बेसिक, ये बहुत बेसिक है, लेवल 0। क्या ये सभी के समझ में आता है? ये वाला ग्रिड लेआउट जो मैंने यहाँ पर कुछ काम किया अभी, कि भैया इन 6 बॉक्सेस को इस तरीके से लेके आया। अच्छा देखो, कल हमने एक वेबसाइट के अंदर किया था इस काम को, कि मैं छः छः बॉक्सेस लेके आया था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। ग्रिड यूज़ किया होता तो वेरी इजी। 9 ड्यूज, नो 9 नहीं है यार, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब 9 के साथ करो, 19 के साथ करो, 90 के साथ करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, कॉलम्स लाइंस एंड रो लाइंस। कॉलम लाइंस एंड रो लाइंस। तो अगर मैं इंस्पेक्ट के ऊपर जाऊँ, इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रिड करके, ये ग्रिड दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करो एक बार। क्लिक किया तो ऊपर कुछ लेआउट दिख रहा है, नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4। दीज आर कॉल्ड कॉलम लाइंस। क्या लाइंस? कॉलम लाइंस, आई थिंक यही कहते हैं। और जो लाइंस आपको यहाँ दिख रही है 1 2 3, दीज आर कॉल्ड रो लाइंस। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? रो लाइंस। इस तरीके से, ठीक है, जो ऊपर दिख रहा है 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लग रहा होगा आपको कि क्या ही बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और 1 2 3 हमारे, मतलब जो बीच में आपको एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 लाइन्स है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 लाइन्स है। ये लाइन्स है आपकी। ठीक है, इनको समझना बहुत जरूरी है। ओके, इसका वैसे एक वेबसाइट है, आई थिंक css.tricks.com ग्रिड, आई होप कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ, तो इन्होंने बताया हुआ इंट्रोडक्शन टू CSS ग्रिड, CSS ग्रिड बेसिक्स, CSS ग्रिड टर्मिनोलॉजी। हाँ, अच्छा ग्रिड लाइन कहते हैं उनको। ठीक है, ग्रिड लाइन, ये जो लाइंस मैं बता रहा हूँ आपको, इनको क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस। ठीक है, जो लाइंस दिख रही है ना, ये बीच में लाइंस है जो, इनको कहते हैं ग्रिड लाइंस। ये वेबसाइट में लिंक आपको दे दूंगा। ये ग्रिड ट्रैक है, ग्रिड एरिया है, कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा है, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये है बेसिकली ग्रिड लाइंस। अब ये ग्रिड लाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में, कि हम कुछ हेडर बनाएंगे, कुछ फुटर बनाएंगे। लेट से मेरा हेडर कौन था? ये मेरा हेडर था, ये मेरा हेडर था। अब अगर हेडर था ये वाला, तो हेडर तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक। ये तो सिर्फ इतना ही है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग ग्रिड? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। इसको एक क्लास दे दो, एक और हेडर करके। ऐसे आप क्लासेस दे सकते हो मल्टीपल, क्योंकि एक बंदा मल्टीपल क्लासेस में हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डॉट हेडर, ये डॉट हेडर, और यहाँ पर कहूँ कि मैं ग्रिड, अच्छा मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है? यहाँ से पूरा यहाँ तक फैलाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये लाइंस कौन कौन सी है मेरे पास? लाइन्स है मेरी ये, यहाँ से अगर यहाँ तक लेके जाऊँगा तो इसमें लाइन कौन कौन सी आ रही है? देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये कॉलम वाइज जा रही है। देखो ये कॉलम वाली लाइन है, 1 2 3 एंड 4। अभी मैं जब प्रैक्टिकली करूँगा तब समझ में आ जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, इसका मतलब हो गया फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। फर्स्ट लाइन कौन सी है? यहाँ से स्टार्ट करो, कहा मैंने। और ग्रिड कॉलम एंड कहाँ तक करो इसको? ये जो हेडर वाला है, ठीक है, बॉक्स, हेडर वाला बॉक्स कौन सा है? ये फर्स्ट वाला, जहाँ पर मैंने हेडर लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखो ग्रिड कॉलम एंड, इसको लिख दो 4, क्योंकि लास्ट लाइन कौन सी आपकी? 4th है। देखो 4, तो ये बॉक्स गया यहाँ से यहाँ तक। देखो
दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, क्योंकि मैंने लिख दिया था इसके अंदर कि भैया तू तेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 4 तक जाना है। दिख रहा होगा आपको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो मैं जैसे लिखता हूँ कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड कॉलम एंड 4, तो ये 1 से 4 तक स्ट्रेच हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है, कोई डाउट है इसमें कि ये ग्रिड लाइंस का क्या सीन है? लाइंस देख कैसे सकते हो? इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन खोलो, ठीक है, इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन ओपन करोगे, ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर ग्रिड लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, जिसके भी ऊपर ग्रिड लगा होगा वहाँ पर ग्रिड लिखा मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दो बस, ये पूरा का पूरा लेआउट आपको दिखा देगा। लाइंस आपको मिल जाएंगी 1 2 3 4। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करना था, 1 से 4 तक। और ये लाइंस कहाँ पर है, कॉलम देखो, ये लाइन कैसे आ रही है, कॉलम वाइज आ रही है ना, ये एक कॉलम वाइज लाइन, ये सेकंड कॉलम वाइज लाइन, ये थर्ड कॉलम वाइज लाइन, ये फोर्थ कॉलम वाइज लाइन। तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करो और ग्रिड कॉलम एंड मतलब ये फोर्थ कॉलम वाली लाइन तक जाओ। बाकी के दो ड्यू कहाँ गए बैकग्राउंड में? बैकग्राउंड में तो नहीं गए हैं। वन ये एक हमारा है, 1 कितने हुए हमारे, 1 2 3 4। बाकी के ड्यूज कहाँ गए, ग्रेट क्वेश्चन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बाकी के ड्यूज कहाँ गए? इंस्पेक्ट, ये रहे हमारे 1 2 3, दिखा रहा है क्या? पहले मैं यहाँ से ग्रेड हटाता हूँ। देखो नीचे गए हैं, दिख रहा होगा आपको नीचे। अच्छा मैं इसको साइड में लेके जाता हूँ, दिख जाएगा। देख इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ, कहाँ दिखा रहा है, मतलब ये नीचे जा चुका है। अभी क्यों जा चुका है अभी बताता हूँ आपको। एक ड्यू यहाँ चला गया, एक ड्यू यहाँ चला गया, दिख रहा होगा, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ पे चला गया, नीचे दिख रहा होगा ड्यू डॉट कॉमन करके। अब ये यहाँ क्यों गए, ये यहाँ क्यों गए? नहीं नहीं, मर्ज नहीं हुआ, नीचे गए एकदम नीचे। अगर किसी ने मुझे बता दिया नीचे क्यों गए, मजा आ जाएगा। देखो एनीवन, ये मेरा लेआउट है, ये मेरा कोड है, और इसी में है, मतलब आंसर इतने में ही है। देखो आंसर मेरा इतने में ही है, आंसर मेरा इतने में ही है, ठीक है। और जब मैंने इनको स्ट्रेच किया ना, वो तो नीचे चले गए, वो एक और उन्होंने अपनी क्रिएट कर ली, वो नीचे चले गए, वो दिख नहीं रहे हैं अभी, ठीक है लेकिन यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब इसने एक्स्ट्रा खेल ली ना, उन दोनों को भी ले ली, तो वो दो कहाँ चले गए, मतलब ये दो इधर आ गए, वो दो नीचे चले गए। बता दो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं एक सेकंड, हाँ बॉटम में तो चले गए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बॉटम में चले गए, लेकिन वो बॉटम में क्यों चले गए? एनी आइडिया, एनी आइडिया? तुक्के तो लगा ही सकते हो यार कम से कम। ये रहा मेरा कोड, मैं बता रहा हूँ कि इसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। नो नॉट ग्रिड 100 bhk नो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे ये एलिमेंट्स यहाँ नीचे गए, लेट से यहाँ नीचे गए गए हैं नीचे, ठीक है, और इन्होंने अपनी एक अलग से रो बना ली, इन दोनों ने, एक ये वाले ने एक ये वाले ने, तो अब इसके अंदर कितनी रोज हो गई? अगर इन दोनों ने अपने लिए अलग से एक रो बनाई, तो अब इस ग्रेड लेआउट के अंदर कितनी रोज हुई ये बता दो बस। पहले तो 2 थी, लेकिन इन दोनों ने अपने लिए एक और बना दी, तो कितनी होगी? 4 नहीं होगी, वो दोनों एक ही रो में आए, देखो यहाँ पर, और उसके बगल में जस्ट दूसरा है, देखो एक यहाँ पर है, एक जस्ट उसके बगल में है। कितनी बनी रोज? 2 पहले से थी, एक इन दोनों ने अपने लिए बनानी, क्योंकि इनके लिए ऊपर जगह नहीं थी ना, तो उन्होंने कहा भैया हम जाएंगे नीचे। 3 3, यहाँ कितना लिखा है, ग्रिड टेम्पलेट रोज रिपीट टू 1 एफ मतलब 2 बार रिपीट करो, 2 बार रिपीट करो, मतलब दो, 2 रोज बना कितनी थी, 3। तो ग्रिड कह रहा है भैया मुझसे चला कि, कह रहा है मुझसे चला कि ऐसा करोगे, इतने बड़े हो गए, ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा भैया 3 रो बन गई हमसे। कंफ्यूजन, देखो क्या हुआ ना, जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया, इस वाले बॉक्स को, चलो पहले मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये हटा दिया मैंने, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। पहले क्या था, पहले कुछ ऐसा था, ये हमारे इसके अंदर 2 रोज थी, ठीक है, इसके अंदर 2 रोज थी, पहले ऐसा था, अच्छा चल रहा था। ये जो हेडर लिखा हुआ है, इसको मैंने कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच किया, यहाँ से उठा के यहाँ तक, ठीक है। तो भैया ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये दोनों कहाँ जाएंगे, इनका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये दो क्या करते हैं ना, ये सब लोग राइट में शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, राइट में। इनके अंदर मैं आपको नंबर लिख के दिखाता हूँ, टू प्रूव ड्यू टू, आपको पता है मल्टीपल कर्सर्स कैसे लेके आते हैं, ड्यू 3 4 5 6, ठीक है। तो सब मेरे क्या आ गया, ड्यू 4 5 6। तो जब मैं ये हेडर वाले को खींच रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो ये 2 और 3 वाले हैं, ये नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, ये दूसरी रो में चले जाते हैं, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, दूसरी रोज में।
तो ये जब दूसरे रो में आए तो यहाँ के दो लोग को दिक्कत हो गई, तो ये दो लोग अपने लिए एक और रो बना रहे हैं जो कि थर्ड रो है हमारी, ठीक है। लेकिन मैंने डिफाइन कितनी की है, 2 रोज। अब इसने अपने हिसाब से तीसरी रो खुद से बना ली उसने, लेकिन मैंने डिफाइन तो 2 ही की थी, तो उसको ये भी फॉलो करना है और एलिमेंट्स को भी दिखाना है। तो मतलब थोड़ा सा क्या हुआ यहाँ पर कन्फ्यूजन ग्रिड को हो गया हमारे, आपके तो वही हुआ, ग्रिड को भी कन्फ्यूजन हो गया। तो मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पर कि ऐसा करो, इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करो, देखो 2 और 3 नीचे आ गए, पहले कहाँ थे, ऊपर थे। अब ये दो नीचे दिख रहे हैं, ड्यू 5 और ड्यू 6 दिख रहे होंगे यहाँ पे, ड्यू 5 ड्यू 6 ये नीचे चले गए। क्या मतलब हुआ इसका, अपने लिए अलग से इन्होंने एक रो बना ली। समझ में आया, ये रो बनाने वाली चीज़ समझ में आई कि इन्होंने अपने लिए अलग से रो बना ली। यस और नो, कि भाई ये जो 2 3 4 तो नीचे शिफ्ट हो गए, मतलब 2 और 3 नीचे शिफ्ट हो गए, और ये दोनों नीचे आ गए। नीचे क्यों आ गए, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है ना। उसने कहा भाई ऊपर जगह नहीं है तो नीचे चलो, ठीक है। तो उन्होंने अपने लिए रो बनाई। तो अब कितनी रोज हो गई, 1 2 3। लिखी कितनी है मैंने रोज, 2 रोज। तो दिक्कत हो गई, तो इसको बताना पड़ेगा कि भाई अब 3 रोज बन जाएंगे। तो जैसे ही मैंने कहा कि 3 रोज बन गई, अब वो इक्वली डिवाइड कर लेंगे खुद को। इज दैट नाउ क्लियर, अभी समझ में आया सभी के। यस। अच्छा, अब मैं इसको फुटर बना देता हूँ, इसको बना देता हूँ फुटर। अब आप लोग बताओगे, मुझे इस फुटर वाले को यहाँ भी स्ट्रेच करना है, यहाँ भी स्ट्रेच करना है, कैसे करूँगा। इस फुटर वाले को यहाँ भी स्ट्रेच करना है, यहाँ भी स्ट्रेच करना है, पूरे में स्ट्रेच करना है। ये 5 कहाँ जाएगा मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दो, 5 की चिंता आप नहीं करते। ये वाला जो फुटर वाला डिव है ये यहाँ भी शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ भी। चलो मैं आपको ग्रिड दिखा देता हूँ, ग्रिड कैसा दिख रहा है। ये रही ग्रिड की लाइंस, ये लाइंस देख के बता दो। चलो कैसे करेंगे। हाँ, ग्रिड स्टार्ट कॉलम, बिल्कुल ग्रिड स्टार्ट कॉलम। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एंड कहाँ पे करेंगे बताओ। हाँ, एंड कॉलम कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे बताओ। लाइन देनी पड़ेगी ना, लाइन नंबर 1 2 3 4, 4 लाइन्स ये हैं, 1 2 3 4 ये है 4। आपने कहा कॉलम में देना है, बिल्कुल सही कहा आपने, कॉलम में देना है। 1 2 3 4 कॉलम कहाँ किया आपने, हाँ कॉलम का। 3 से स्टार्ट, 3 से 1 2 3 3 से स्टार्ट। नॉट एग्जैक्टली, मैंने कहा कि फुटर वाला स्टार्टिंग से आना चाहिए, स्टार्टिंग से, यहाँ से। स्टार्टिंग में तो 1 लाइन है, 3 से कैसे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट से, एकदम फर्स्ट से, यहाँ से, इस लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ तक। ये 5 कहाँ जाएगा उसकी चिंता मत करो, छोड़ दो उसको, वो अपने हिसाब से देख लेगा जहाँ जाना होगा। 1 से 3, 1 से आएगा, बिल्कुल 1 से आएगा, जाएगा कहाँ तक, 5 तक। नो नो, 5 तो है ही नहीं भाई, कहाँ से, 1 2 3 4, 4 है मैक्सिमम, 4 लाइन से मैक्सिमम। देखो 1 2 3 4, 4 तो है यहाँ पे दिख रहा होगा 4। तो 1 से 4 तक जाएंगी, कहाँ से, 1 से 4 तक। इसको एक और क्लास देता हूँ, फुटर। फुटर को स्टार्ट करूँगा यहाँ से, कि डॉट फुटर, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, 1 से स्टार्ट करना है। ग्रिड कॉलम एंड, कहाँ पे एंड करना है, 4 पे एंड करना है। लेट्स सी, लेट्स सी, देखो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चला गया। कहाँ से कहाँ तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक। एक और प्रॉब्लम हो गई, अब तो आपको समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो गई। ये छोटा सा दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे सॉल्व करेंगे। रो भी शो करनी पड़ेगी क्या सर इसमें, रो शो करनी पड़ेगी मतलब। नहीं नहीं, इसमें अभी रो का कोई काम नहीं। देखो आप कॉलम वाइज स्ट्रेच कर रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपकी कॉलम वाली लाइन्स आती है, 1 2 3 4 वाली। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखो अभी। जैसे एक बार ऐसी हमने प्रॉब्लम पहले भी देखी थी, कि इस फुटर वाले को अच्छे से जगह नहीं मिल पा रही है, इस फुटर वाले को अच्छे से जगह नहीं मिल रही है। रिपीट 4 करना पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाउ यू अंडरस्टैंड। मैंने कहा था 3 रोज बनाना। अब इनमें अंदर आपसी कुछ लड़ाई हुई, इन्होंने क्या कर दिया, एक और देश बना दिया, ठीक है। तो मेरे को बताना पड़ेगा भैया वहाँ एक और देश बन गया, 4 1 FR। तो अब इन सबको बराबर जगह मिल चुकी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। अगर आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है तो ग्रिड कॉलम लिखना पड़ेगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। चलो ठीक है। अब एक चीज़ और कहता हूँ आपसे, ये जो ड्यू 2 लिखा है ना, ड्यू 2, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच होना चाहिए। मतलब ड्यू 2 और ड्यू 5 एक तरीके से समझो मर्ज हो जाने चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही आना चाहिए, बस ये यहाँ से यहाँ तक एक ही आना चाहिए। तो इतना तो क्लियर है कि ड्यू 2 के अंदर कुछ करना है। इसका नाम देता होगा कंटेंट, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा है कि इस कंटेंट वाले के अंदर ही कुछ करना पड़ेगा। डॉट कंटेंट, क्या करना पड़ेगा, ये मैं जाऊँगा इंस्पेक्ट के अंदर, इंस्पेक्ट के अंदर गया। अब देखते हैं भैया क्या करना पड़ेगा। ये रहा मेरा ड्यू 2। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो इसमें कॉलम का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं लग रहा। ये जो कॉलम वाली लाइन्स हैं, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच थोड़ी करना है, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करना है। तो मैंने देखा नहीं नहीं, इसका तो नहीं है।
तो किसकी बारी आई है? अब रोज की बारी है। ये रोज वाली लाइन्स है, 1 2 3 4 5 करके रोज वाली लाइन दिख रही है, 1 2 3 4 5 दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5। तो इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो कहाँ से कहाँ तक खींचना पड़ेगा बता दोगे तो मजा आ जाएगा। ग्रिड रो स्टार्ट लिखना पड़ेगा इस बार, ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड रो एंड। क्यों? क्योंकि इस बार रोज वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो दिख रही है, 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 से 4 तक। ग्रेट, वेरी गुड, 2 से 4। बस चेंज सिंपल करना है कि ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट 2 से स्टार्ट करना है, ग्रिड रो एंड कहाँ तक कर देना है? 4 पे एंड कर देना है। 4 पे एंड हो गया, देखो क्या हुआ, 2 पे स्टार्ट हुआ, 4 पे एंड हो गया, 2 पे स्टार्ट हुआ, 4 पे एंड हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, अभी तक हमारा लेआउट बिल्कुल भी नहीं फटा है, सही चल रहा है एकदम। ठीक है, ये हमने कुछ लेआउट बनाया। क्या ये रो स्टार्ट वाला सभी को समझ में आया? क्या रो स्टार्ट सभी को समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि भैया अगर मैं इसको 2 से यहाँ तक खींच लूँगा तो बाकी कहाँ जाएंगे, उसकी कोई चिंता मत करो, वो खुद देख लेंगे हम बाद में। रो बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, रिपीट में रो बढ़ा देंगे, कॉलम बढ़ जाएगा तो रिपीट में कॉलम बढ़ा देंगे, उसकी चिंता मत करो, वो हम संभाल लेंगे। और क्या करते हैं, इस ड्यू फोर को भी स्ट्रेच कर देता हूँ। क्या ड्यू फोर और ड्यू टू सेम है? यहाँ से यहाँ तक ही तो स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक सेम ही तो है। तो सेम है, अगर ये ड्यू फोर भी ड्यू फोर ही है ना, क्या नाम है, ड्यू फोर है, इसका नाम भी कंटेंट दे दो भाई, कंटेंट क्लास है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, देखो अब कुछ हमारा फटा, फटा तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। मुझे करना था यहाँ पर वाला, ये खिसक के आ जा रहा है इधर, मैंने गलत वाले के अंदर लिख दी थी क्या, ड्यू फोर को जब मैं बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ था। अच्छा, ड्यू 5 के अंदर करके देखें तो थोड़ी ये इसमें प्रैक्टिस चाहिए, कंटेंट करें अगर, तो ड्यू 5 यहाँ आ गया। हम्म, तो किसके अंदर लगाना पड़ेगा यार कंटेंट, यहाँ पर लगा रहे हैं तो फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है हमें। हमें चाहिए ये वाला गैप भर जाए हमारा बस, मतलब यहाँ से इस तरीके से आना चाहिए बस। तो ड्यू 4 यहाँ पर है, ड्यू 5 के अंदर अगर मैं लगाऊँ, किसके ऊपर लगाना चाहिए बताओ? ये स्पेस भरने के लिए, मतलब जैसा यहाँ पे आ रहा है वही सेम यहाँ पर भी चाहिए। तीन ही ड्यू है, 3 के अंदर नहीं लगाया, बस एक बार 3 के अंदर लगाते हैं। ओह, क्या कर दिया, क्या कर दिया, कंटेंट नॉट एग्जैक्टली, ये फिक्स नहीं हो रहा, इसको आप लोग करोगे, ठीक है। ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया, ठीक है। इसको फिक्स करना है, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। बीच में 2 डब्बे होने चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। कर लोगे क्या? अटेंडेंस, ओह 50 हो गए, बड़ी जल्दी में, थोड़ा सा वेट करो। ये सभी को समझ में आया, ड्यू 6, 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं, ड्यू 6 तो हमारा फुटर है, वो तो फुटर है, फुटर को नहीं कर सकते ना, फुटर तो कर दिया हमने ऑलरेडी, फुटर हमने ऑलरेडी कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों नहीं रहा है यहाँ से यहाँ तक। आह, चलिए ये लोग, ये आप बताओगे, ठीक है, सर्च करके। ड्यू 4 की हाइट भी हो सकती है, पोजीशन, नहीं नहीं, पोजीशन तो हमने किसी को भी नहीं दिया ना, पोजीशन तो किसी को भी नहीं दिया, हम तो बस ग्रेड की बातें कर रहे हैं अभी, सिर्फ ग्रेड की बातें कर रहे हैं। चलो अभी मैं किसी को भी दे देता हूँ, अभी मैंने इसी को कंटेंट कर दिया, जैसे ड्यू 3 को ही कंटेंट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कोई, कि जो इसके अंदर हेडर लिखा हुआ है ये सेंटर में आना चाहिए, ये ड्यू 2 लिखा है ये सेंटर में आना चाहिए, फुटर लिखा है सेंटर में आना चाहिए, ड्यू 3 लिखा है सेंटर में आना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे का सारा टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए। क्या ऐसा कुछ पढ़ा हमने? क्या गॉड फादर याद आ रहा है? यस, फ्लैक्स। किसके ऊपर फ्लैक्स लगाना पड़ेगा, किसके ऊपर फ्लैक्स लगाना पड़ेगा, किसके ऊपर फ्लैक्स लगाऊं बताओ, ये रहा कोड, किसके ऊपर फ्लैक्स लगाऊं, किसके ऊपर फ्लैक्स लगाएं? एनी आंसर्स? पेरेंट, नहीं नहीं, पेरेंट है कौन, फिर पेरेंट है कौन, अच्छा मेन, नहीं नहीं, मेन के अंदर तो ग्रेड है, मेन के अंदर फ्लैक्स थोड़ी करोगे, मेन के अंदर तो ग्रेड हो गया। नो 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 मेन के अंदर नहीं होगा, मेन के अंदर लगा दोगे, मेन के चाइल्ड कौन है,
मेन के बच्चे ये है, ठीक है, जो 6 दिख रहे हैं ये है मेन के चाइल्ड। ये जो हेडर वगैरह ये तो किसी और के चाइल्ड है ना, ये तो मेन के ग्रैंड चाइल्ड हो गया। ये जो कॉमन दिख रहा है ये कॉमन के अंदर है डायरेक्टली, कॉमन के अंदर हेडर है, कॉमन के अंदर ड्यू टू है, कॉमन के अंदर ड्यू 3 है। भाई साहब कॉमन, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी फ्लेक्स है। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। किसको सेंटर करना है उसका पेरेंट देखना है ना, हर बार मेन को ही थोड़ी देखोगे। किसको सेंटर करना था, हेडर को, तो हेडर का पेरेंट देखो। ड्यू टू ये है, इसका पेरेंट कौन है, ये ड्यू है, इस ड्यू का नाम क्या है, कॉमन है। तो किसको सेंटर करना है उसका पेरेंट देखो, हर बार मेन को थोड़ी देखोगे। अब थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, तो बड़ा हो गया कुछ। तो ऐसा ही हमारा क्या होता है, ग्रिड लेआउट्स, इनको हम बोलते हैं ग्रिड लेआउट। समझ में आया सभी के ग्रिड लेआउट, इंपॉर्टेंट है। आगे हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में देखेंगे, वहाँ पर काफ़ी हेल्प करेगा हमारी। अब आपका होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो वो कि उसको किस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। CSS ग्रिड लेआउट्स एग्जाम्पल्स ऐसा सर्च करना है सबको, इमेजेस में जाना है, ये अलग अलग लेआउट दिख रहे हैं आपको, ये सभी को बनाने हैं। ठीक हो गया, ये बनाना है, ये बनाना है, जो जो आपको जो जो बना सकते हो, जितने मैक्सिमम बना सकते हो बना लो, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इनको बना के देखो, बना लेंगे सभी। यस, बस डिस्प्ले ग्रिड करना है, ग्रिड टेम्पलेट रोज का ध्यान रखना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का ध्यान रखना है। यस, ओके, बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है फिर। और कोई डाउट तो नहीं है ना किसी का, कोई डाउट है तो बता दो फिर।